हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन के बारे में सीखेंगे जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देख रहे हैं। कभी नहीं वाले वाक्य। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी नहीं आता है, कभी नहीं की मीनिंग होती है नेवर। अब ये आता है किस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे, तो रूल है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर नेवर आएगा, फिर मेन वर्ब होगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका मतलब है उसकी क्रिया के साथ यस यस लगेगा, और अगर प्लूरल है तो यस यस नहीं लगेगा। फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएंगे। अब जैसे हम ट्रांसलेशन को यहाँ देखते हैं तो पहला क्या दिया है, वह स्कूल कभी नहीं जाता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट यहाँ हमारा वह की मीनिंग बन जाएगी ही। फिर आगे आ जाएंगे तो नेवर लगाएंगे, तो आगे बनेगा हमारा नेवर। नेवर इसलिए बना क्योंकि कभी नहीं की मीनिंग नेवर होती है। फिर आएंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब है हमारा जाना, तो हम लिखेंगे गो। अब चूंकि ही सिंगुलर है सब्जेक्ट, इसलिए इसमें यस या ईएस लगेगा। अंतिम अक्षर ओ है तो इसमें हमारा ईएस लगेगा। यदि यस ईएस के बारे में आप न जानते हो तो इसके पहले की वीडियो को आप देख सकते हैं। दूसरा है तुम क्रिकेट कभी नहीं खेलते हो, तो तुम की मीनिंग यू हो जाएगी, और फिर नेवर लगाएंगे यानी वी ई आर। फिर अगला यानी यहाँ तक का हो गया। अब हमें चाहिए खेलना, तो प्ले PLAY होगा। चूँकि यू हमारा सेकेंड पर्सन है, इसके साथ यस यस नहीं लगता है, तो आगे हम यस यस नहीं लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट हमारा है क्रिकेट, तो आगे हम लिख देंगे क्रिकेट। तो ये हमारा बन जाएगा ट्रांसलेशन नंबर 2 का। फिर अगला है मैं दही कभी नहीं खाता हूँ, तो मैं की मीनिंग आई होगा। आई के बाद हम नेवर लगाएंगे, आई नेवर। फिर इसके बाद खाना ईट हो जाएगा, ईट। आई के साथ यस यस नहीं लगता है क्रिया में, इसलिए यस यस नहीं लगाएंगे। अब दही का कर्ड हो जाएगा CURD, तो हमारा बन गया आई नेवर ईट कर्ड हो गया। इसके नीचे हम देखेंगे कुछ होमवर्क के रूप में ट्रांसलेशन दिए गए हैं, जिसमें हमारा है तुम मुझे कभी नहीं बुलाती हो। अगला है तुम हिंदी कभी नहीं पढ़ाते हो। मैं कभी नहीं रोता हूँ, बच्चे रात में कभी नहीं पढ़ते हैं। जैसे एक और हम देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है तुम हिंदी कभी नहीं पढ़ाते हो, तो तुम की मीनिंग यू हो जाएगी। यू के बाद हमारा नेवर लगेगा। नेवर के बाद हमारा वर्ब चाहिए पढ़ाना, तो टीच बन जाएगा। तुम के साथ यानी यू के साथ क्रिया में यस यस नहीं लगता है तो नहीं लगाएंगे। आगे हमारा है क्या, हिंदी, तो आगे हम लिख देंगे हिंदी। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या बन गया, यू नेवर टीच हिंदी। बच्चे रात में कभी नहीं पढ़ते हैं, तो बच्चे इसका मतलब हो गया द चिल्ड्रेन। आगे आ जाएंगे तो नेवर लगेगा यानी VER। फिर आगे आएंगे पढ़ना। पढ़ना की मीनिंग होती है रीड। चूँकि यहाँ पर बच्चे प्लूरल है, इसलिए क्रिया में यस यस नहीं लगेगा। फिर आगे है रात में, तो इन द नाइट NIGHT। तो इस तरह से हमारा इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा। बाकी जो बचे हुए हैं उसको आप होमवर्क के रूप में ट्रांसलेट करेंगे। आगे आते हैं, इसके बाद हमें मिलता है इंट्रागेटिव का रूल, जिसमें इंट्रागेटिव के कुल 6 रूल हैं। अब इसको हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।